हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कृष्णा और हाजिर है आपके सामने एक बार फिर से एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 7 लेकर। इस क्वेश्चन में हम लोग को ये गिवन है कि A11 जो है उसका वैल्यू 38 दिया हुआ है और A16 जो है उसका वैल्यू 73 दिया गया है। तो आपको ये बताना है कि A31 का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले इसको निकालने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि A11 कैसे लिखते हैं, A16 कैसे लिखते हैं, A31 कैसे लिखते हैं। ये हम पहले बता भी चुके हैं, फिर भी आज हम उसको रिपीट कर दे रहे हैं। जैसे कि ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पहला टर्म A1 है, ये A2 है, ये मेरा A3 है और ये मेरा A4 है। इसको हम लोग A5 और इसको A6 लिख सकते हैं, ठीक है। A1 का जो वैल्यू है वो मेरे पास कितना है, 2 है। A2 जो है, क्या इसको हम लोग A1 प्लस D लिख सकते हैं? बोले सर क्यों लिख सकते हैं? तो क्योंकि A का जो वैल्यू है वो मेरे पास 2 है और जो D है यानी कि जो डिफरेंसेस चल रहा है वो भी मेरे पास कितना है, 2 है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो मेरा 4 आ जाएगा जो कि A2 के बराबर है ना। क्या उसी तरह से A3 को हम लोग A प्लस 2D लिख सकते हैं? तो आप बोलेंगे क्यों सर? क्योंकि A का वैल्यू कितना है, 2 और ये 2 और D का वैल्यू मेरे पास कितना है, 2। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 6 जो कि A3 का वैल्यू है ना। तो उसी तरह से क्या हम लोग A4 को A प्लस 3D लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं सेम तरीके से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपसे किसी भी टर्म्स के बारे में पूछे कि A31, A15, A50, A49, A48, 48 जो भी पूछे, हम लोग को क्या करना है, उसमें से एक A को हटा देना है और जितना टर्म पूछ रहा है उससे एक माइनस करके लिखना है। मतलब कि अगर कोई पूछे A48 को कैसे लिख सकते हैं, तो एक A ये है फिक्स, ये हमेशा फिक्स रहेगा और 48 से एक घटा के हम लोग 47D लिख देंगे, ठीक है। अगर कोई पूछता है कि A100 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो A तो मेरा फिक्स है और 100 में से 1 घटा के हम लोग कितना लिखेंगे, 99D लिख देंगे। ये हम लोग को करना है, ऐसा समझ में। चलिए तो अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो उसका समझने वाली बात, क्वेश्चंस में हम लोग को ये दिया गया है कि A11 का वैल्यू 38 है। तो क्या हम लोग इसको A प्लस 10D इक्वल टू 38 लिख सकते हैं? एकदम लिख सकते हैं। उसी तरह से A16 का वैल्यू दिया हुआ है 73। तो एक तो A मेरा फिक्स होगा प्लस इससे एक माइनस करके यानी कि 50D बराबर 73 लिख सकते हैं। अब आप लोग याद कीजिए चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये हम तो नहीं पढ़ाए हैं अभी तक, बट आप लोग ऑब्वियसली आप लोग के ट्यूशन टीचर स्कूल में या यूट्यूब से कहीं से आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े हैं तो उसको याद से पढ़ लीजिएगा क्योंकि वो एग्जाम में भी इंपॉर्टेंस है और उसका यूजेस बहुत सारे अदर चैप्टर्स में भी होता है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का, और खास करके एपी में तो होगा ही। इसीलिए तो यहाँ पे ये इक्वेशन मेरा 1 है, ये इक्वेशन मेरा 2 है, ठीक। हम इसको क्या करते हैं, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब कि एक इक्वेशन का एक वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में उसको पुट करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसको। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या है मेरा, A प्लस 10D इक्वल टू 38। तो A इक्वल टू हो गया 38 माइनस 10D। इसको इक्वेशन 3 हम कर लेते हैं, ठीक है। अब इसका जो इक्वेशन 3 है, पुटिंग इक्वेशन 3 इन 2, ठीक है। इक्वेशन 3 का जो वैल्यू है हम लोग 2 में पुट कर रहे हैं। तो इक्वेशन 2 हमारे पास है क्या, ये है A प्लस 15D इक्वल टू 73। अब A का वैल्यू कितना हो गया, तो A का वैल्यू हो गया 38 माइनस 10D, है ना। A का वैल्यू यहां से हम लोग लिखे प्लस ये 15D का 15D ही होगा, इसको हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम लोग A का वैल्यू पुट किए हैं, और 73 का 73। ये समझ में आया। ये जो है A का वैल्यू है, ये मेरा 15 का 15 है, 73 का 73 इक्वल। आगे बढ़ते हैं। 10 में से 15 जाएगा तो मेरा बचेगा 5D बचेगा,
ठीक है। और ये 38 का 38 एज इट इज हम लोग उसको फिलहाल लिख रहे हैं और इक्वल टू 73 का 73। ध्यान रखना है इम्प्लाइज दैट का साइन, यानी कि ये जो साइन है ये हम लोग स्किप नहीं करेंगे, ये साइन छोड़ने से क्या होता है एग्जाम में मार्क्स कटते हैं। तो 5D इज इक्वल टू 73 माइनस 38। तो यहां बोल सकते हैं D इक्वल टू 13 में से 8 जाएगा तो 5 और 6 में से 3 जाएगा तो 3, 35 बाय 5 ये कट गया तो D का वैल्यू हमारे पास आ गया कितना 7 आ गया। आई होप कि हम लोग सही कर रहे हो, है ना, सही हुआ। D का वैल्यू -10, हाँ ठीक है, इसमें आ गया। अब क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि आपको निकालना है 31 टर्म। अब 31 टर्म्स में अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो 31 टर्म को हम लोग अगर ब्रेक करके लिखते हैं A31, है ना, तो इसको लिखना होगा A प्लस 30D, है ना। तो अभी तो मेरे पास D का वैल्यू तो मेरे पास है बट A का वैल्यू कहाँ है, नहीं है। तो इस D का वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट करके हम लोग A का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो नाउ D इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 3, ठीक है। इसमें पुट कर रहे हैं तो A इक्वल टू 38 माइनस 10 इंटू D का वैल्यू 7, तो यहाँ हो जाएगा 38 माइनस 70, तो 2 प्लस यहाँ आ जाएगा 32 माइनस 32, ये आ गया मेरा A का वैल्यू, ठीक है। अब A भी आ गया, D भी आ गया, अब हमको निकालना है 31। तो 31 हम लोग यहाँ ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो 31 में यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, A का वैल्यू है -32 प्लस 30 इंटू 7, तो ये हो जाएगा -32 प्लस 210। तो इसको अगर हम लोग घटाएंगे 210 तो 10 में से 2 गया तो 10 में से 30 घटाते हैं ना, 280 90 यानी कि 178, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। 178 समझ में आया, आई होप आ ही गया होगा क्योंकि ऑब्वियसली हम पढ़ा रहे हैं तो आना ही चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।